केवल वो भारतीय होना चाहिए, वो राष्ट्रीय होना चाहिए, वो नेशनलिस्ट होना चाहिए। उस मुसलमान के लिए मेरे जैसे एक नाचीज हिंदू का खून पसीना भी हम एक करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, जिसमें ऊपर का आदेश, जिस प्रकार से एक सिपाही के लिए जो सीमा पे खड़ा होता है, उसके लिए आदेश अपने कमांडर का, चाहे खून जाए, ये जान जाए, आखिरी सांस तक वो उसके लिए आदेश एक सत्य की तरह होता है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लिया गया फैसला ऊपर से एक एक कार्यकर्ता के लिए अंतिम सत्य होता है, आखिरी आदेश होता है। ये किसी दूसरी पार्टी में आपको नहीं मिलेगा। मंच पर आसीन जिला किश्तवाड़ भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमान चुनीलाल शान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, नवनियुक्त इस जिला के प्रभारी हमारे पुराने साथी श्रीमान गजे सिंह राणा जी, सह प्रभारी और जिला डोडा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान स्वामीराज जी, मंच पर आसीन सेन साहब, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे सीनियर लीडर श्रीमान बसंत राज जी, और सभी जिला के हर क्षेत्र, हर गांव से जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो यहां पे उपस्थित हैं, और विशेषकर हमारी मातृशक्ति। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके समक्ष आज के इस कार्यक्रम का मकसद, आज के इस प्रोग्राम का हेतु आपके समक्ष रखा। जिस प्रकार से प्रकृति का एक नियम चलता है, कुदरत का एक कानून है, नए पत्ते आते हैं, पेड़ में नई ऊर्जा आती है, नया रस आता है, नदियों में नया बहाव चलता है। उसी प्रकृति के नियम को भारतीय जनता पार्टी भी एक नई ऊर्जा के साथ हर 3 साल के बाद पूरे देश में सदस्यता के बाद अपना अध्यक्ष चुनती है। वो अध्यक्ष बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक होता है। सदस्यता 6 साल की होती है, लेकिन हर 3 साल के बाद 20% इजाफा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में मेंबरशिप होती है, और इन 3 सालों में हम अध्यक्ष नया चुनते हैं, चाहे बूथ का हो, चाहे मंडल का हो, जिला का हो, प्रदेश का हो, या राष्ट्रीय स्तर पे। 2019 में हमारी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता हुई, और उस सदस्यता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे दुनिया की, वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी बनाया। 11 करोड़ जिसके सदस्य बने, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 1 नंबर पार्टी है। और इस 2019 के सदस्यता के बाद बूथ लेवल से चुनाव हुए, राष्ट्रीय स्तर तक हमारे अध्यक्ष बने। ठीक 2022 में 3 साल पूरे हुए, और इन 3 सालों के बाद अभी चूंकि आगे पार्लियामेंट्री चुनाव है, इस पार्लियामेंट्री चुनाव को केवल 1 वर्ष बाकी रहा है। पार्टी ने फैसला लिया कि इस वक्त चुनाव में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे हमने चुनाव लड़ना है, एक आम चुनाव है, जनरल इलेक्शन है पूरे देश में। इसलिए अपने संगठनात्मक चुनाव को स्थगित किया। संगठनात्मक चुनाव न करते हुए हमने आम चुनावों को मद्देनजर रखते हुए केवल और केवल नियुक्तियां की है। जो एक प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी में, उस प्रक्रिया को इस वक्त अडॉप्ट न करते हुए सिर्फ नियुक्तियां की हुई हैं, और ये नियुक्तियां दोबारा कन्वर्ट हो सकती है जब हमारा चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो 2024 अप्रैल में होगा,
अप्रैल के बाद भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होगा और चुना हुआ अध्यक्ष दोबारा आपके समक्ष होगा। तो अभी ये नियुक्ति जो है पूरे प्रदेश में हर जिला स्तर पे हुई है और उसी के एक कड़ी में आज यहां किश्तवाड़ में भी नई नियुक्ति श्रीमान प्रदीप जी की जगह श्रीमान चुनीलाल शान जी को लाया। ये एक ऐसा परिवर्तन है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी एक हमें कशमकश या मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है, जो डिसिप्लिन्ड पार्टी है, जिसमें ऊपर का आदेश, जिस प्रकार से एक सिपाही के लिए जो सीमा पे खड़ा होता है उसके लिए आदेश अपने कमांडर का, चाहे खून जाए, ये जान जाए, आखिरी सांस तक वो उसके लिए आदेश एक सत्य की तरह होता है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लिया गया फैसला ऊपर से एक एक कार्यकर्ता के लिए अंतिम सत्य होता है, आखिरी आदेश होता है। ये किसी दूसरी पार्टी में आपको नहीं मिलेगा। दूसरी पार्टी में यदि जिलाध्यक्ष बनना हो, सर फूट जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, शीशे टूट जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगते हैं, मीडिया में आते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसके रग रग में भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी रग रग में विचारधारा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का आदेश अंतिम सत्य की तरह होता है। साथियों, यही आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, यही आपको किश्तवाड़ में देखने को मिला। एक भी शब्द कहीं से आपको नहीं मिला। जाने वाले अध्यक्ष ऐसा नहीं कि पार्टी से कहीं जाए, दूसरे ओहदे पे जाएंगे, एक शब्द जिनके मुंह से नहीं निकला। और बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनको मन में यह होगा कि भाई मेरी भी इस वक्त टर्न है, बड़े समय से उन्होंने भी योगदान दिया है, उनकी भी कुर्बानी है, इस पार्टी में बलिदान दिया है वर्षों वर्षों से। बेशक मैं आज एक व्यवस्था के नाते प्रदेश का महामंत्री, एक व्यवस्था है, व्यवस्था में कल मेरे से दूसरा कोई व्यक्ति प्रदेश महामंत्री हो सकता है, लेकिन व्यवस्था का यह कतई मतलब नहीं है कि जिसने उम्र इस पार्टी में दी है, जिसने अपना सर्वस्व इस पार्टी में न्यौछावर किया है, उसको कोई कहीं पे हम कम आंके। उनका भी मन में यह जरूर ख्याल हो सकता है कि शायद ये दायित्व उसमें मिले, इस बार मुझे मिले, लेकिन हम धन्य हैं, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि ऐसे सभी लोग कहीं पे भी किसी ने किसी के साथ भी अपने कार्यकर्ता क्या अपने बिल्कुल निकट अपने साथी के साथ भी एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों? यही भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, इसीलिए इतनी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। साथियों, हमें खुशी है कि हम इस पार्टी के एक रुकन हैं, हमें खुशी है कि हम इस पार्टी के सिपाही हैं, जिस पार्टी में इतना अनुशासन है, जिस पार्टी में इतना डिसिप्लिन है। साथियों, मैंने जिस प्रकार से कहा, हर 3 साल के बाद एक बदलाव, एक परिवर्तन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में। लगभग 20-25 सालों से हम भी बिल्कुल सक्रिय रूप से इस भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हैं। 1998 में मैं पहली बार, आज से 25 वर्ष पहले 1998 में मैं पहली बार युवा मोर्चा का महामंत्री नियुक्त किया गया था। तब से लगातार हमने ये प्रक्रिया देखी है और आज तक लगभग 7-8 अध्यक्ष हमने देखे। पूरे जिले डोडा का उस वक्त एक जिला होता था, हम खुशकिस्मत है कि उसके भी अध्यक्ष, लास्ट अध्यक्ष जिला डोडा के ब्रिजमोहन जी आज जो हमारे बीच में हैं, उस जिला डोडा को नेतृत्व देते थे। उसके बाद किश्तवाड़ जिला अध्यक्ष अलग बना और सब अध्यक्षों के साथ हमने काम किया है। मुझे खुशी होती है कि आज जितनी भी यहाँ पे गैलेक्सी हमारे सामने है, जितने भी हमारे यहाँ पे वरिष्ठ नेता है, सब ने जी जान लगा के, सब कुछ अपना दांव पे लगा के इस भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। मैं जब भी कहीं पे भी कोई बात रखता हूं, मैं इनकी कुर्बानी को कम नहीं आंकता हूं। आज अगर हम यहां पे खड़े हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की शक्ति इतनी है किश्तवाड़ में, ये केवल और केवल
इन बुजुर्गों की कुर्बानियों के कारण है। इन बुजुर्गों ने जो अपना जीवन लगाया है, अपना खून पसीना बहाया है, इस वक्त आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ये यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए हम इतनी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम इतनी खुशी खुशी से अपना अध्यक्ष चुनते देखते हैं। ये सब इनकी देन है साथियों। इसलिए आज के दिन इनके प्रति पूरा आदर, पूरा सम्मान हम व्यक्त करते हैं। मैं केवल अध्यक्ष की बात नहीं करता हूं कि सिर्फ जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, यहां पे ऐसे कई वरिष्ठ लोग बैठे होंगे। हमारे गलार से ज्ञानचंद जी हैं, हो सकता है कि हमारे जो अध्यक्ष बैठे हैं इनसे भी पहले भारतीय जनता पार्टी में होंगे। कैप्टन रोशन लाल जी यहाँ पे हमारे समक्ष बैठे हैं पलमाड़ से। इस उम्र में भी, हालांकि ये दूसरा जन्म है इनका, इस उम्र में भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। साथियों, ऐसे कई साथी हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस पार्टी के लिए दिया है। पाडर से हमारे हरिकृष्ण जी हैं, रवि जी हमारे दक्षिण से हैं। ऐसे सभी वरिष्ठ लोगों ने सब कुछ अपना, मैं किसी को कम नहीं आंकता हूं, जिसको जितनी शक्ति थी, जिसको जितनी क्षमता थी, सबने अपनी क्षमता के अनुसार इस भारतीय जनता पार्टी के गुलदस्ते को यहां तक पहुंचाया है। हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका फर्ज बनता है, हम सबकी ड्यूटी बनती है कि इसको हम और बढ़ाएं। आज हमारे ऊपर दायित्व है। आज जिस प्रकार से एक नया इस जिला किश्तवाड़ में एक सेटअप बना हुआ है, 3 विधानसभा क्षेत्र बने हैं। पहले इस जिला में 1.5 थे, अब 3 बने हैं। और इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के बाद बनने के बाद आज जो मुस्लिम समाज के हमारे साथी थे, जो भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर थे, आज जोक दर जोक भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम सबका फर्ज बनता है, इन्होंने हम पे विश्वास किया है, इनके विश्वास को हम विश्वासघात न करें। जिस प्रकार से बाकी पार्टियों में दोनों समुदायों के बीच में अलग अलग नजरें होती हैं, ये मुस्लिम आया इसको एक नजर से देखूं, ये हिंदू आया इसको दूसरी नजर से देखूं, कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक नजर से, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, एक नजर से देखेगी। केवल वो भारतीय होना चाहिए, वो राष्ट्रीय होना चाहिए, वो नेशनलिस्ट होना चाहिए। उस मुसलमान के लिए मेरे जैसे एक नाचीज हिंदू का खून पसीना भी हम एक करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी साथियों, आज जिस व्यक्ति को यह दायित्व मिला है, श्रीमान चुनीलाल जी को, हम सब बहुत भली भांति चुनीलाल जी को जानते हैं। मेरा व्यक्तिगत लगभग 20-22 वर्षों से इनके साथ संबंध है, संपर्क है। कैप्टन साहब जब अध्यक्ष बने तो मैं इनके घर बैठा था, महामंत्री का चयन करने लगे हम कि महामंत्री किसको बनाया जाए। तो उस वक्त बात आई, एक नौजवान है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नौजवान है, गांव से है, पढ़ा लिखा है, जुझारू है, मेहनती है, श्रीमान चुनीलाल जी, आप उनसे बात कीजिए, वो तैयार हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चुनीलाल जी अपना काम करते थे, बिजनेस करते थे, बहुत मेहनत भी करते थे बिजनेस के लिए। तो मैं इनसे मिलने गया, मैंने कहा कि आपको एक नए दायित्व के लिए हमने चुना है और मुझे कैप्टन साहब ने बोला है आप उनसे बात कीजिए। इमीडिएट इनका रिएक्शन था कि पार्टी का जो आदेश आएगा मेरे सरमाथे पे, लेकिन मैंने घर भी चलाना है, क्योंकि इसमें मैंने सारा काम करना है, दिन रात काम करना है, आप वो भी देखिए। मैंने कहा नहीं, काम आप कीजिए। एक मोटरसाइकिल पे तब घूमते थे शहर में, और मैंने कहा आपको जितना अपना काम करना है आप करिए काम, लेकिन पार्टी को इस वक्त आपकी आवश्यकता है। ये हमने फैसला किया है, हमने मजबूर किया इन्हें, और इन्हें जनरल सेक्रेटरी तब बनाया गया। आज से लगभग 13-14 साल पहले 2009 में कैप्टन साहब अध्यक्ष बने थे। तब से लगातार फिर राजेंद्र जी बने, राजेंद्र जी के साथ भी इन्होंने महामंत्री का काम किया। फिर अक्षय जी रहे, अक्षय जी के साथ भी ये महामंत्री रहे, क्योंकि इनकी कार्यशैली जो है, इनकी जो काम करने का जो तौर तरीका है वो लाजवाब है। इसलिए हर जिला अध्यक्ष इनको महामंत्री कंटिन्यू करता गया। इवन प्रदीप जी ने भी कंटिन्यू किया। जब हमने लिस्ट बनाई
उस वक्त भी चुनीलाल जी को ये महामंत्री रखा, लेकिन हमारे जो प्रदेश सतर पे उस वक्त फैसला हुआ कि 2 ही महामंत्री रहेंगे, इसलिए इनको उस वक्त उप प्रधान जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया। ये सिर्फ जिला उपाध्यक्ष का काम नहीं करते थे, जितना भी पढ़ने लिखने का काम है, जितना भी कागजी कार्रवाई है, डीसी ऑफिस के साथ, इलेक्शन ऑफिस के साथ, सब चुनी जी के सर डाला। अभी अभी जो लेटेस्ट हमारे बूथ बनने थे, ये भी काम इन्हीं के जिम्मे सौंपा और इन्होंने बखूबी उसको अंजाम दिया। कानू कान खबर नहीं, कहीं पे भी इन्होंने अपना कोई खाता नहीं रखा, लो मैंने ये काम किया। काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। संगठन ने आज ये देखा कि आज हमें इनकी आवश्यकता है इस पद पे। पद समझो ये कोई बहुत बड़ी वो कुर्सी या तख्ता नहीं है, ये एक दायित्व है। व्यवस्था के नाते एक व्यक्ति को ये दायित्व दिया जाता है। तो ये इस वक्त पार्टी ने, हाईकमान ने ये फैसला किया, ये कोई सुनील शर्मा का फैसला नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि हम डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं इस पार्टी के, और हमारी पार्टी में एक सिस्टम से ये चीजें तय होती है। ऊपर लेवल पे डिस्कशन हुई और हमें अचानक, मैं श्रीनगर में था, मैंने अचानक मोबाइल पे देखा नियुक्ति हुई है, मैंने इनको मुबारक दी। मैंने प्रदीप जी को भी मुबारक दी। मैंने कहा आपका कार्यकाल भी लाजवाब रहा, प्रदीप जी की भी खूबियां रही। प्रदीप जी ने लगातार 4 साल पार्टी को, हालांकि ये बिल्कुल नए थे, एक दूसरी विचारधारा से आए थे, दूसरी पार्टी से आए थे, कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि नहीं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, मैं कहीं पे आपको कम दिखूंगा या कहीं पे किसी चीज में कमी आने दी। एक और विशेषता इनकी रही, लगातार दफ्तर जिस प्रकार से बाकी ऑफिस चलते हैं उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय 24 घंटे यहाँ पे चलता रहा। ये प्रदीप जी की एक विशेषता रही। जहां पे भी इनको जो काम पार्टी ने सौंपा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। जितने कार्यक्रम प्रदेश से आए, राष्ट्रीय सतर से आए, एक एक कार्यक्रम शब्दशाह यहाँ पे पूरा हुआ। इसके लिए इनको पूरी टीम का भी समर्थन मिला, सारे मंडल प्रधानों का समर्थन मिला। मैं आज के दिन सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज तक यहाँ पे चलती रही है, जिस प्रकार से एक साफ सुथरे मन से यहाँ पे चलती रही है, आपस में कोई कलह क्लेश द्वेष न हो, ऐसा एक निजाम, ऐसा एक तंत्र यहाँ पे हो, मुझे पूरी उम्मीद है चुनी जी इसको बखूबी निभाएंगे आगे भी और पीछे भी चलता रहेगा। आगे भी एक स्पष्ट, एक स्वच्छ आपको वातावरण मिलेगा काम करने को। हर प्रकार के व्यक्ति को यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। जहाँ पे भी चुनी जी या चुनी जी की जो नई टीम अभी आएगी, इस टीम को कोई दिक्कत आएगी, हमारे दोनों प्रभारी उसका समाधान निकालेंगे। फिर दोबारा से अपनी तरफ से मैं इनका अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं देता हूं। इनका कार्यकाल अच्छा रहे, सफल रहे, सबका आशीर्वाद कार्यकर्ताओं और नेताओं का बना रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।